अब कुड और वुड की सबसे पहली बात जो कंफ्यूज करती है, एक तो बेसिक बात कि कैन का पास्ट होता है कुड, बेसिक पता है बच्चों को। विल का पास्ट होता है वुड, ये बातें हम समझते हैं। विल दिखाता है फ्यूचर को, वुड दिखाता है फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को। आई वुड गेट अ जॉब, फ्यूचर की क्या है, पॉसिबिलिटी। आई विल गेट अ जॉब, ये फ्यूचर है पक्के वाला। आई शेल गेट अ जॉब, ये डाउटफुल फ्यूचर है, अभी तो पढ़ाया था। आई शेल गेट अ जॉब में आप हो सकता है भाई, आई विल गेट अ जॉब में पक्का लग रहा हो जाएगा। कल मिली आरती नाम की बच्ची दिल्ली पुलिस में, उसका पक्का हो जाएगा। शी सेड कि मेरा पक्का हो जाएगा, मैंने आंसर की मैच कर लिए, मेरे 70 के आसपास नंबर बनते हैं, लड़कियों के इतने नंबर आते नहीं है। और वो पता नहीं कौन सी स्पेशल कैटेगरी में भी है, तो उसको कुछ नंबर एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, तो उसको श्योर है कि मेरा हो जाएगा, दैट इज आई विल। जब तक आंसर की नहीं आई थी वो कह रही थी आई शेल। और जब हम पॉसिबिलिटी में हैं, हमें पूरा डाउट है पता नहीं क्या होगा भाई, आई वुड। जैसे आप लोग बोलो आई वुड गेट मैरिड आफ्टर 6 मंथ्स, फिलहाल ये पॉसिबिलिटी है, सपने देख रहे हो, कुछ नहीं पता क्या होगा, समझ गए। तो दिस इज आई वुड। थोड़ा प्लान चल रहा हो ना तो विल और शैल होता है, प्लानिंग कोई हो नहीं रही है, हवा में बात कर रहे हो तो क्या है, आई वुड है। ऐसे ही मैं पढ़ा सकती हूँ कैन है, आज से 60 साल बाद में बोलूं भाई पढ़ा सकती थी, अब एनर्जी नहीं है उतनी, तो आए कुड है। तो जब हम पास्ट में एबिलिटी दिखाते हैं कुड, प्रेजेंट में दिखाते हैं कैन, फ्यूचर दिखाते हैं विल, पॉसिबिलिटी दिखाते हैं वुड। इतना आसान पेपर में नहीं आता, बता इसलिए दिया कि आपके दिमाग में से गुजार दूं। आपका एग्जामिनर एक जगह फंसाता है आपको, वो फंसाता है बेटा रिक्वेस्ट में। वो कहता है भाई विनम्रता से बात करनी हो ना, यानी रिक्वेस्ट कैसी हो, पोलाइट हो, तो कुड लगाना, और अति विनम्रता से बात करनी हो तो वुड लगाना। यहां हमारा हरियाणा का बच्चा पक्का फंसता है, और कोई फंसे ना फंसे, क्योंकि पोलाइट शब्द से हमारा कुछ खास लेना देना नहीं होता। पोलाइटनेस हमारे आजू बाजू से गुजर जाती है, हमें पता भी नहीं लगता ये पोलाइटनेस थी। तो इसलिए हमारा इस टाइप के क्वेश्चन में हमारी बढ़िया वाली बैंड बजती है, हम पहचान ही नहीं सकते, हमारे नेचर में ही नहीं है, हमारी फीलिंग में ही नहीं है, इमोशन में ही नहीं है। तो मुझे देने पड़ते हैं हिंट, क्योंकि मुझे तो हरियाणा के ही बच्चों को पढ़ाना है। पोलाइटनेस उन्हें पता नहीं है, हिंदी में विनम्रता कहते हैं, समझते हो, सॉफ्टली, सामने वाला गाली दे रहा है फिर भी मुस्कुरा के जवाब देना। हमारा केस रिवर्स होता है, सामने वाला मुस्कुरा रहा होता है, हम चप्पल निकालने मारने को तैयार होते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है वो डरपोक है, दब रहा है, हम और मारेंगे उसको, आ जा तो देखते हैं। तो हमारा केस रिवर्स है, पर पेपर में रिवर्स केस चलेगा नहीं। तो आपको एक्चुअली में क्या करना है, आपको हिंट पकड़ने हैं। वैसे ऐसा कहा जाता है कि पोलाइट रिक्वेस्ट करनी पड़ती है जब हम कोई छोटी छोटी सी चीजें दूसरों से मांग रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं, और जब कुछ बड़ा बड़ा सा डिमांड कर रहे हैं तो क्या लगा दो, वुड लगा दो। अब यहाँ भी हरियाणा के सिचुएशन में पॉइंट फेल हो जाता है। अब बस पूरी खचाखच भरी हुई है और हम कह रहे हैं भाई बैठने दियो तो उठ जा, तो चीज तो छोटी सी मांग रहे हैं भाई, सीट ही तो मांग रहे हैं, पर सिचुएशन की वजह से वो क्या हो चुका है, वुड। तो ये रूल भी कई जगह फेल हो जाता है, मतलब ये हिंट हमारे समाज के हिसाब से फिट नहीं बैठ पाता। तो कुछ सीधे शॉर्टकट आपने अपनाने हैं। एक तो सीधा सा शॉर्टकट है, अगर एग्जामिनर हमसे कुड लगवाना चाहता होता है ना, तो सेंटेंस में पहले से प्लीज लिख देता है। क्यों, क्योंकि वुड ना अपने आप में इतना भारी शब्द है, उसको प्लीज की कोई जरूरत ही नहीं है। प्लीज भी तो रिक्वेस्ट दिखाता है, समझते हो। तो कुड यू प्लीज फ्रेज के तौर पे होता है, वुड के साथ प्लीज को प्रेफर नहीं किया जाता। तो प्लीज देखते हिंट मिल गया, हमने लगाना है कुड। या फिर वुड के कुछ फ्रेजेस है, मैंने आपको ताजा ताजा नॉन फाइनाइट्स पढ़ाया है, उसमें आता है वुड रेदर, वुड बेटर और वुड सोनर। एक तो ये 3 फ्रेज हैं वुड के। या फिर वुड का एक फ्रेज होता है वुड लाइक टू, क्या आप ऐसा करना चाहेंगे, जैसे आपके घर पे गेस्ट आया, बोलो चाय लेना चाहोगे, दैट इज वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, तो वो फ्रेज है वुड लाइक टू। या फिर एक फ्रेज है वुड यू माइंड। वुड यू माइंड में भी हमेशा वुड लगाया जाता है, और वुड यू माइंड का मतलब होता है बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपको थप्पड़ मार दूं तो, वुड यू माइंड इफ आई स्लैप यू, तो इसको क्या बोलेंगे, वुड यू माइंड, भाई बुरा तो नहीं मान जाएगा तेरे को कूट पीट दे तो उस सेंस में क्या आता है, वुड यू माइंड आता है। पसंद पूछना है तो वुड लाइक टू आता है। एक वुड दैट भी आता है, ये होता है काश। कहते हैं ना जो हमारे पास है वो खास नहीं है, और जो दूर है वो काश है। तो जो चीज दूर है वो काश है, यानी जो हमारे पास नहीं है, जो हम अपने पास लाना चाहते हैं पर अभी नहीं है, वो क्या है, काश। तो उस काश को इंग्लिश में कह देते हैं वुड दैट प्लस। इसके अलावा
कंडीशनल सेंटेंसेस याद है, टेंस में पढ़ाती हूँ। हाँ तो कर दो, जबरदस्ती यहाँ करवानी पड़ती है, पक्का पढ़ाती हूँ, क्लास चेक कर लेना चाहिए। उसके अंदर 3 बेसिक कंडीशन पढ़ाती हूँ जिनमें से 2 में वुड होता है, तो वो फंडा भी यहाँ पे काम आ सकता है। अगर भूल गए हो तो याद दिलाती हूँ। इफ वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म होने की अवस्था में अगला पार्ट वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है। इफ वाले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म होने की अवस्था में अगला पार्ट वुड हैव थर्ड फॉर्म होता है। तो एक ये कॉन्सेप्ट हो रहा है जो कहीं कहीं आपको हेल्प करेगा क्या अप्लाई करने में, वुड अप्लाई करने में। इसके अलावा ना हर जगह क्या लगा देना, कुड लगा देना। हाँ भाई कोई जान मांग रहा हो तो कॉमन सेंस है, वुड ही लगेगा। समझ गए भाई, क्या तू मेरे लिए मरना पसंद करेगा, तो उसमें तो सीधी सी बात है कुड नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा क्या है, वुड। यानी कहीं कहीं वो बात भी आपको दिमाग में रखनी है कि चीज छोटी है या चीज बड़ी है। अब आप एग्जाम देने गए हो, एक ही पेन है आपके पास और दोस्त वही पेन मांग रहा है, मांग तो पेन ही रहा है भाई छोटा सा, पर दोगे नहीं। मेरी उंगली थोड़ी ना चलती है भाई, मुझे भी तो क्या चाहिए, पेन चाहिए, उंगली तो यहाँ चलती है बस, है ना, पेपर में तो नहीं चलती। तो बहुत